दोस्तों 14 जून को आपका नीट 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि नीट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा काउंसलिंग के बाद, वैसे ही आपको 5 दिन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट या विजिट करना होगा डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि 5 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट इतना जल्दी नहीं बन पाएगा और खामोखा आप परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनवा कर या कलेक्ट कर या रेडी करके अपने पास रख लेना है, अच्छे तरीके से रख लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप टाइम से कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे, किसी भी वजह से यदि आपका टाइम से डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कॉलेज नहीं है, इसका जिम्मेदार आप हो। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको पहले से बनवा कर या पहले से रेडी करके अपने पास रख लें, ताकि आपको एडमिशन के समय किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यदि आप कॉलेज में किसी भी वजह से लेट रिपोर्ट करते हो तो आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा या अलॉट कर दिया जाएगा, या कह लीजिए यदि नहीं किसी को दिया जाता है तो उस सीट को, यानी कि जो आपका सीट है फर्स्ट राउंड में आपका सीट है उसको सेकंड राउंड में भेज दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप कॉलेज में किसी भी वजह से लेट रिपोर्ट करते हो तो आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा, या कह लीजिए किसी और के नाम को अलॉट कर दिया जाएगा या सेकेंड राउंड को भेज दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग पार्टिसिपेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम कॉलेज में जाएंगे उस टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वेरीफाई करेगा या कह लीजिए जमा करेगा। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको पहले से इकट्ठा करके या रेडी करके रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि 10th और 12th का मार्कशीट का 3 कॉपी रखना है। दोस्तों दूसरा आधार कार्ड का 3 कॉपी और तीसरा फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज हो या दोस्तों 10th और 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड का 3 कॉपी, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज भी होना चाहिए और पोस्ट का साइज भी होना चाहिए, दोनों रखना है। SC ST OBC से हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किसका? कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं तो डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। यदि आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कई बार मांगा जाता है। और नीट का जो आप फॉर्म भरे थे उसमें उसका जो फाइनल पेज होता है ना, उसका 3 कॉपी रखना है अपने पास में। और फाइनली जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो कभी कभी गैप सर्टिफिकेट भी मांगता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गैप कर करके फॉर्म भरते हैं, तो उसमें गैप को दिखाना होता है कि कौन सा रीज़न था कि आप इस बीच में गैप किए थे।